आजाद पार्टी के बिना उत्तराखंड के अंदर सरकार नहीं बनेगी, और बनेगी तो हमारी मर्जी से बनेगी। बता रहे हैं कि इस काशीपुर को हम मजबूत करके देंगे और यहाँ से बीजेपी को भगा के दिखाएंगे। कि युवाओं को रोजगार देगा। आज युवा रोजगार नहीं है और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। उन्होंने देश के कोने कोने में आजाद समाज पार्टी का एक परचम ऐसा लहरा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और इस समय हम लोग मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज काशीपुर की राजनीति में एक भूचाल सा आया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो नगर अध्यक्ष थे, महानगर अध्यक्ष आप देख सकते हैं डॉक्टर एम ए राहुल, उन्होंने बसपा से रिजाइन देकर आज जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है। तमाम जो है बड़े चेहरे आजाद समाज पार्टी के मौजूद है, सभी लोगों से हम वार्ता करेंगे और आज किस तरीके से जो है पूरा कार्यक्रम रखा गया, किस तरीके से ज्वाइनिंग रही है, क्या कारण रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के। और साथ ही में बता दें जो पूर्व में जो मेयर चुनाव अभी निकले हैं, जो इस समय नगर निगम के चुनाव निकले हैं, उसमें काफी सारे आप देखें बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी थे वो लोग भी यहाँ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने आज एम ए राहुल जी के साथ साथ यहाँ ज्वाइनिंग करी है आजाद समाज पार्टी की। सभी से हम वार्ता करेंगे कि करके। सबसे पहले राहुल जी से बात करते हैं। राहुल जी, बात करें, आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आज आजाद समाज पार्टी का हाथ थाम लिया है, किस तरीके से जो है ये पूरा सफर रहा और क्यों जो है क्या कारण रहे जो आपने छोड़ी? देखिए, बहुजन आजाद पार्टी में शामिल होने का मकसद है कि जो बड़े भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, वो लोकसभा में भी बोलते हैं और लोकसभा के बाहर भी बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बोले जो आज तक कोई नहीं बोलता था। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कहीं ना कहीं जो है हमारा आने वाला कल चंद्रशेखर भाई के साथ है। और दूसरी बात, जो जिला हमारे कुमाऊं के प्रभारी है लेखराज गौतम जी, वो मेरे बड़े भाई है, वो बहुत जबरदस्त पूरे कुमाऊं में काम कर रहे हैं। और जिला और हमारे जिले के प्रभारी समर भाई बहुत जबरदस्त काम करे। और जिला अध्यक्ष जी ने तो तोड़ ही कर दिया। इस पूरे जिले के अंदर मुसलमानों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, उसकी आवाज को अगर कोई बुलंद कर रहा है तो सत्येंद्र भाई कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे इनसे प्रभावित हुआ। और इसलिए हमारी पूरी टीम है, नाजिम मंसूरी है, तबरेज है, कमर अब्बास है, साहिब सकलैनी है, जो पूर्व में पार्षद के प्रत्याशी भी रहे, तनवीर है, सलीम है, और हमारा सहयोग करते हैं। जहां मैं जाता हूं हमेशा मेरे साथ जाते। और भी बहुत सारी टीम थी, जिला अध्यक्ष जी का और प्रभारी जी का और समर भाई का टाइम मिला के बहुत नजदीकी था, तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इनका टाइम मिला। और बहुत रिक्वेस्ट चल रही थी लगातार के रोज पार्टी में शामिल होने का। आज मैं जो हूँ आजाद पार्टी में शामिल हो गया हूँ और तन मन से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। बात करें जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं, किस तरीके से जो है भूमिका आप समझ रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी की उत्तराखंड के जो आगामी चुनाव उनमें रहने वाली है? देखिए, 2027 का वो बगैर हमारी मर्जी के नहीं होगा। अब वो लोग भूल जाए, पूरे उत्तराखंड को 25 साल हो गए। इस 25 साल को जिस तरीके से सरकार वादा करती है ना कि लोकसभा में भी और विधानसभा में कि युवाओं को रोजगार देगा, आज युवा रोजगार नहीं है और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। और ये आने वाली जनता बताएगी 27 में बगैर हमारी मर्जी के, भाई आजाद जी की मर्जी के सरकार नहीं बनेगी। और बहुत जल्दी पूरा हरिद्वार से लेके पूरे कुमाऊं के अंदर जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, तो स्वाभाविक है कि आजाद पार्टी के बिना उत्तराखंड के अंदर सरकार नहीं बनेगी, और बनेगी तो हमारी मर्जी से बनेगी। जो कुमाऊं प्रभारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, वो भी यहाँ पहुंचे हैं आज जो ज्वाइनिंग हुई है उस कार्यक्रम के दौरान। सर, क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से जो है आज का कार्यक्रम रखा गया? कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी अब धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए उत्तराखंड में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आती दिखाई दे रही है। किस तरीके से जो है आप लोगों की भूमिका इसमें रही? आजाद समाज पार्टी का मैं कुमाऊं मंडल प्रभारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जो हमारे परिचित हैं और युवा हैं और कुमाऊं में जो अच्छे चर्चित चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं, उनको आजाद समाज पार्टी में सम्मिलित करना। मैं डॉक्टर राहुल से बहुत प्रभावित हूं और पूर्व में भी मेरे साथ काम किया है और मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि डॉक्टर राहुल हमारे साथ आएँ और काशीपुर में एक अच्छा हमारा बैकग्राउंड बनेगा, पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और आने वाले का जो फ्यूचर है वो आजाद समाज पार्टी का होगा। इसी समय आज हमारे जिला अध्यक्ष जी भाई सतेंद्र जी जो हैं, इधर से कार्यक्रम लगे हुए हैं जसपुर में, और भाई सतेंद्र जी से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे हमने समय लिया और समय के अनुसार और उधर डॉक्टर साहब से समय लिया। तो हमने आज डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो अन्य पार्टियों में भी थी, बसपा में भी थे, उनको छोड़कर आज सदस्यता आजाद समाज पार्टी के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बात करेंगे हम जिलाध्यक्ष जी से भी कि किस तरीके से जो है लगातार राजनीति में लगातार कहीं ना कहीं पैर जो है जड़ जो है फैलती जा रही है आजाद समाज पार्टी की उत्तराखंड की राजनीति में, किस तरीके से संभव हो पा रहा है और किस तरीके से जो है आगामी चुनावों में भूमिका रहने वाली है आजाद समाज पार्टी की? देखिए, मैं धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को करना चाहूँगा और हमारे कुमाऊं मंडल प्रभारी महोदय का भी धन्यवाद और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे डॉक्टर एम ए राहुल साहब, आज पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर के आज हमारे पार्टी में आप आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आपने हमें विश्वास जताया है तो हम आपको विश्वास जता रहे हैं कि इस काशीपुर को हम मजबूत करके देंगे
और यहाँ से बीजेपी को भगा के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं सीधा निशाना जो है वो साध रहे हैं। निशाना साधने का कारण किस तरीके से आप समझते हैं कि क्या कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को अब इस तरीके से आगामी चुनावों में पीछे करने के लिए, और साथ ही में बातचीत करें काशीपुर में अब कहीं ना कहीं एक और मजबूत चेहरा आपके साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देखिए, आप माहौल देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं किस तरीके की बीजेपी ने ला करके रख दी है। निशाना साधने की बात तो ऐसी है, वो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे जो निशाना ना साधा जाए। हर काम पे जो है विपक्ष बिल्कुल तैयार है, और इस बार जो है 2027 में भी और चुनावों में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और हमारे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन्होंने देश के कोने कोने में आजाद समाज पार्टी का एक परचम ऐसा लहरा दिया है जिसकी छांव तले युवा बढ़ चढ़ के आ रहा है। और उसी में बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप जानते हैं शहर के अंदर इनका बहुत अच्छा तालमेल है राजनीतिक उससे। तो बस यही चाहूंगा कि डॉक्टर साहब और हम सब मिलकर के आजाद समाज पार्टी के परचम को काशीपुर के अंदर लहराएं। मैं कुमाऊं प्रभारी जवान से एक और सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी भाई साहब से मेरी बातचीत भी हुई, जिला अध्यक्ष जी से हुई और साथ में प्रभारी जी से हुई, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ने की बात है, विपक्ष की मजबूती की बात चल रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो है बीजेपी के सामने अगर सबसे बड़ा विपक्ष उत्तराखंड में माना जाता है, कांग्रेस को माना जाता है, किस तरीके से जो आप एक मजबूत विपक्ष की यहाँ भूमिका निभाएंगे? देखिए, संगठन एक बहुत बड़ी चीज होती है, कार्यकर्ता बहुत बड़ी चीज है। आज जहाँ बीजेपी की बात करते हैं तो उनके पास संगठन है, और वही संगठन हम खड़ा करना चाह रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब ने ज्वाइनिंग करी है, और कल हम भीमताल में बहुत एक बड़ी ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं। आज हमारा अभी जसपुर में कार्यक्रम है, लगातार हमारी ज्वाइनिंग चल रही है। जो युवा साथी है, युवा साथी जो है वो आज भविष्य को देखते हुए भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़ना चाहता है। और हम सभी से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर रोड पर लेके और सदन में युवाओं की भी आवाज उठाते हैं, तो हम इसी तरीके से प्रभावित हैं युवा, और सभी लोग प्रभावित हैं। वो भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़ना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, और उसी संगठन के बल पे हम यहाँ बीजेपी को मात देने। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की भूमिका वार्डों में और नगर निगम के लेवल पर होनी चाहिए थी, वो भूमिका बहुजन समाज पार्टी की नहीं रही। और अभी फ्यूचर में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो भूमिका है वो खाली शहरों में और ग्रामीणों में नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी एक अलग भूमिका है। उनका विजन है जनता की आवाज उठाना सदन में, और हक की आवाज उठाना, और देश को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना। ये सोचते हुए एक अच्छा विजन है, ये सोचते हुए आज हमने जो हमारे नेता हैं डॉक्टर एम ए राहुल जी, हमने उनके साथ पार्टी ज्वाइन की आजाद समाज पार्टी। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे नेता काशीपुर के डॉक्टर एम ए राहुल जी हैं। हम हमेशा उनके साथ जुड़े रहे, वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। उनका विजन जहाँ होगा हमारा विजन वहाँ होगा। पार्टी आजाद समाज पार्टी अच्छा काम कर रही है, शहर में अच्छा काम करेगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को या बीजेपी को खत्म करके और एक जनता की हक की आवाज उठाने वाली पार्टी शहर में होनी चाहिए, उसका नेता भी होना चाहिए। आज इसी उद्देश्य से हमने पार्टी ज्वाइन करी है। धन्यवाद। देखिए, मैं अभी पूर्व पार्षद प्रत्याशी बसपा से मैंने चुनाव लड़ा है, वार्ड नंबर 22 से। अच्छा चुनाव लड़ा है हमने, हमें हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर एम ए राहुल ने बहुत सपोर्ट किया है, और बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया था। लेकिन हम लोग, हमारे जो नेता हैं वो डॉक्टर एम ए राहुल ही हैं, इनके साथ ही हम जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम जाना चाहते हैं। और आजाद पार्टी बहुत हित में काम कर रही है, युवा जुड़ रहे हैं उनसे, इसी चक्कर में हम भी इनके साथ